गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने आपके बच्चों के लिए एक ऐसा थॉट भेजा है जो शायद हर पेरेंट्स को ध्यान में रखकर गुरु जी ने सबके दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए, क्योंकि गुरु जी को पता है कि हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, हम लोग अपने बच्चों के दुख से ज़्यादा दुखी होते हैं। संगत जी, जहाँ पर भी परिवार होगा वहाँ पर दुख कैसे आएगा और कैसे आप सहन कर लोगे, ये वो ही जानता है जो कि परिवार में रहता है। लेकिन कई लोगों को परिवार वाले ही दुख दे देते हैं, तो वो बेचारे गुरु जी की शरण में आ जाते हैं। और गुरु जी ऐसे हैं कि आप उनको सिर्फ प्यार से देख लो और वो आपकी हर परेशानी दूर कर देते हैं। लेकिन ये जीवन है, इसमें सुख दुख सब भोगना है। हम लोग महापुरुष नहीं हैं जो हम लोगों के जीवन में सुख दुख आएंगे ही नहीं। हम लोग नॉर्मल इंसान हैं और सुख दुख हमारे ना दिमाग में होता है कि हम किसी चीज़ को लेकर इसलिए दुखी हो जाते हैं कि वो चीज़ हमारे पास नहीं है, दूसरे के पास है। हम इसलिए खुश हो जाते हैं कि हमने जो सोचा था हमने वो ले लिया, बिना ये जाने कि वो चीज़ हमारे लिए आगे चलकर कैसी रहेगी। ये हमारे सुख और दुख के कारण है सिर्फ़ और सिर्फ कुछ चीज़ें। मुझे ये मिल गया तो मैं खुश, मुझे ये नहीं मिला तो मैं दुखी। इसने मेरे से बात कर ली तो मैं खुश, इसने मेरे से बात नहीं करी तो मैं दुखी। इसने मेरी प्रशंसा कर दी तो मैं खुश, इसने मेरी बुराई कर दी तो मैं दुखी। तो ये सब हमारे दिमाग का खेल है। आज गुरुजी ने आप सबके लिए एक थॉट भेजा है। ये चीज़ आपके लिए भी है और आपके बच्चों के लिए भी है कि हर बच्चा, हर इंसान एक अलग लेवल का इंटेलिजेंट होता है। हर किसी में अलग तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सब में एक जैसी नहीं होती। जब शक्ल ही सबकी नहीं मिलती, देखो सबके वही आँखें हैं, दो नाक है, एक का दो कान है, होंठ हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं। आप दुनिया में इतने करोड़ों अरबों लोग हैं, मुश्किल से कोई दो लोग इकट्ठे कर पाओगे एक जैसी जिनकी शक्ल एक जैसी हो। शक्ल में भी 19-20 का फ़र्क ज़रूर लगेगा। जो ट्विंस होते हैं ना, उनमें भी फ़र्क होता है। तो सोचिए कि जब हमारी शक्लें ही नहीं मिलती तो हमारी ज़िंदगी में हमारी किस्मत कैसे एक जैसी हो जाएगी। हमें वो चीज़ जो दूसरे के लिए अच्छी है वो हमारे लिए कैसे अच्छी हो जाएगी। तो अगर शक्लें ही नहीं मिलती हैं, किसी की भी नहीं मिलती, जबकि देखने में सबके वही दो आंखें नाक कान सब है, तो हमारे किस्मत एक जैसी कैसे हो जाएगी, हमारा स्वभाव एक जैसा कैसे हो जाएगा। हमारे लिए जो एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, क्लास में जैसे 20 बच्चे हैं तो 20 के 20 तो एक जैसे नहीं है ना। 20 में कोई बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं, कोई मैथ में अच्छे हैं, किसी की हिंदी अच्छी है, किसी की ड्राइंग अच्छी है। तो हर किसी में अलग अलग काबिलियत होती है। तो अपने बच्चे की काबिलियत को समझो। अपने बच्चों को या खुद को हमेशा दूसरे से कंपेयर मत करते रहो। आप में जो चीज़ अच्छी है उसको और बढ़ाओ, इतना बढ़ा दो कि वो चीज़ सिर्फ आपकी रह जाए। और आप अपने आप को भी किसी से कंपेयर मत करो और अपने बच्चों को भी, क्योंकि आपके बच्चे बहुत लायक हैं। लेकिन आपने टोक टोक के दूसरों का उदाहरण दे दे के अपने बच्चों के अंदर जो उनकी अपनी पर्सनैलिटी थी वो ज़ीरो कर दी है। गुरुजी कहते हैं तेरे बच्चे को मैंने इतना लायक बनाया है, उसे उसकी जो उसमें ख़ास चीज़ है वो सिर्फ उसमें है, और उसको मैं इतनी तरक्की कराऊंगा, इतना कामयाब बनाऊंगा कि तेरी सारी फ़िक्र दूर हो जाएगी। बस उसका किसी के साथ कंपेयर मत कर, ना तो पढ़ाई में, ना नौकरी में, ना शादी में, ना उसकी बीवी में या उसके आदमी में, ना उसके आगे ससुराल वालों में। किसी का किसी से कंपेयर मत करो अगर सुखी रहना है। आप
अपनी लड़की की शादी करते हैं, फिर अपनी दूसरी लड़की की शादी करते हैं, या दूसरी किसी लड़की का देखते हैं, अरे उसके ससुराल वाले तो ऐसे हैं, तो आप अपने लड़की को इतना सुना सुना के कि उसके ससुराल वाले तो ऐसे हैं, वो उसके साथ इतना अच्छा ये करते हैं वो करते हैं, तो आप अपनी लड़की का खुद ही, जिसे कहते हैं ना, जीवन बर्बाद करते हैं। किसी का किसी से कंपेयर मत करो किसी चीज़ में भी, ना लुक्स में, ना किसी के काम में, ना किसी के परिवार में। सबकी अपनी एक जर्नी चल रही है। बस गुरु जी के आगे बैठो, अरदास करो कि मेरे बच्चों के जीवन में जो भी टफ़ टाइम हो, वो गुरु जी आपने साथ में रह के उनका वो टफ़ टाइम निकालना है। और आज गुरु जी वो ही कर रहे हैं। आपके बच्चों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आपके बच्चों की सेहत ख़राब हो रही है, आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, तो हर चीज़ में गुरु जी साथ खड़े हैं। और बहुत जल्दी, 1 हफ्ते के अंदर, गुरुजी इस चीज़ का हल निकाल के आपके सामने ला रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आप बहुत परेशान हैं, वो चीज़ गुरुजी आपकी बहुत जल्दी दूर करने वाले हैं। बच्चों से रिलेटेड भी हो सकता है। आप अगर आप अनमैरिड हैं तो ये चीज़ आपके ऊपर भी लागू होती है। बहुत बार हम ऐसे लोगों के लिए सोचने लग जाते हैं जो ज़िंदगी में आगे चल के हमारे साथ नहीं रहने वाले, सोच के, क्योंकि हमें पता है कि ये जो भी इनके साथ, देखो ज़िंदगी में हर 10 साल में बाद आपका बहुत कुछ चेंज होता है। तो किसी चीज़ से भी इतने अटैच मत हो जाओ कि जब उस चीज़ से अलग होना हो, बिछड़ना हो या दूर होना हो, तो आप पिछली ज़िंदगी में फंस कर रह जाएं। सबसे प्यार करें पर एक लिमिट तक, सबको अपने दिल की बात बताएं, लेकिन एक लिमिट तक। गुरुजी कहते हैं दिल में तो बहुत चीज़ें होती हैं, पर हर बात को बताना ज़रूरी नहीं होता। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको एक आंटी जी का एक सपना सुनाती हूँ और एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग। सपना जो सुनाने जा रही हूँ उसके साथ ही मैं उसका आपको मतलब भी बता दूँगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक, गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर की ज़ुबानी, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को, गुरुजी के प्यारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। इससे जुड़ने के बाद आपको गुरुजी के थॉट, गुरुजी की दिव्य वाणी से निकले वचन, गुरुजी के अपनी संगत के ऊपर किए गए कल्याण सब पता चलेंगे। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ एक आंटी जी का पहले सपना और फिर सत्संग। आंटी जी सॉरी मुझे अभी याद आया, रात में मुझे एक सपना आया। जो आंटी जी बस सेवा लेके जाती है ना चंडीगढ़ राम दरबार से, ज्योति आंटी जी, उनका पता नहीं मुझे क्या ये था, वो बैठी हैं तो मैंने उनको ना 600 रुपये दिए। बस मुझे इतना मैसेज आया कि मैं उनको पैसे दिए, और क्यों दिए मुझे ये नहीं समझ आया। ज्योति आंटी है उनका नाम। अब वो उनको पैसे दिए, मैंने क्यों दिए, किस वजह से दिए, आई डोंट नो। मतलब पैसों से रिलेटेड मैसेज था, मतलब सपना था। तो मैंने ज्योति आंटी को बोला, मैं नहीं आंटी आप कोई नहीं, रखो पैसे, 600 रुपये दिया, बस इतना मेरा सपना था। उसके बाद एकदम मेरी आंख खुल गई। ऐसी आंटी जो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, ऐसी आंटी जो गुरुजी के मंदिर में सबको बस में लेके जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एक तो सीट कंफर्म है कि आप गुरुजी के मंदिर जाएंगी, और दूसरा किसी पैसों से संबंधित या कर्ज से संबंधित आप जो आपकी सिचुएशन चल रही है आप उससे बाहर निकलेंगी। क्योंकि ये 2 चीज़ों से रिलेटेड है। एक आपने बोला वो आंटी बस लेकर जाती है, तो गुरुजी के मंदिर जाना, और जो संगत ये सत्संग सुन रही है वो गुरुजी के मंदिर जाएगी ही जाएगी इस हफ्ते, और जब भी आप सुनेंगे ये सत्संग। और आंटी जी और बाकी संगत, अगर कोई कर्जा है सिर पे तो वो उतरने वाला है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको बड़े प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी के जन्मदिन से पहले बहुत अच्छे मैसेज आ रहे थे। गुरु जी कह रहे थे कुछ चमत्कार होने वाला है और बड़े मंदिर आजा, इस टाइप के बहुत अच्छे मैसेज आ रहे थे, मतलब जो मेरे लिए खुशी वाले मैसेज थे। तो मैंने सोचा कि गुरुजी बड़े मंदिर तो मैं आ नहीं सकती हूँ, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन गुरुजी को अगर किसी को बुलाना है, वो नहीं आ सकता तो वो खुद ही आ जाते हैं। फिर मेरे को था कि मैं तो किसी को, मतलब मैं तो कह रही थी कि जन्मदिन में भी मैं कोई सत्संग में किसी के जा पाती, तो मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ जो मतलब गुरु जी की संगत हो, जो इस टाइप की सत्संग करते हो, हमें बुलाए। तो फिर मुझे था कि काश मैं भी जा पाती,
बड़े मंदिर जा पाती, नहीं तो चलो सत्संग में ही जा पाती। मैं भी सेलिब्रेट करना चाहती थी गुरुजी का बर्थडे, घर पे कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारे घर में तो किसी को पता नहीं है अभी, तो इसलिए फिर मेरी फ्रेंड है एक, वो भी गुरुजी की संगत है, तो उनका मेरे को मैसेज आया कि आपको सत्संग चलोगे, मतलब 6 तारीख को। तो मैं 6 तारीख को तो अपनी कुछ फैमिली वो था तो मैं नहीं जा सकती थी, तो मैंने कहा चलो गुरुजी का जब मन होगा तब चलेंगे, जब भी होगा कोई नहीं, इसमें तो जा नहीं पाऊंगी। फिर मैं अपना मतलब वो हो गई कि गुरुजी एक मेरे को मौका मिला था, मतलब वो भी मेरे से वो हो गया, मिस हो गया, अब क्या करूं। फिर मैंने कहा चलो जैसी आपकी मर्जी है, आपको जब बुलाना होगा आप बुलाओगे, अच्छा ही करोगे और अच्छी के लिए शायद ये होगा। तो मैंने कोई दुख भी नहीं करा और गुरुजी को मतलब बोला कि गुरुजी मैं हैप्पी हूँ, आप जैसा कहोगे आपकी रजा में राजी। फिर मुझे गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मेरे शाम को फिर मेरे को मेरी फ्रेंड का फोन आया कि कल फिर 7 तारीख को गुरुजी का बर्थडे है, तो उनकी मम्मी है जो उनकी फ्रेंड कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि तुम चलोगे क्या मेरे साथ। बस मैंने क्या घर पे क्या बोल के जाना है ये मुझे कुछ नहीं पता था, बस मैंने हाँ बोल दिया और उन्होंने कहा कि जल्दी बता दो आंटी, मतलब उस हिसाब से मतलब जो होगा उनका वो करेंगे, तो आप बता दो कि पक्का आओगे कि नहीं। तो मैंने कहा हाँ, आप मेरा हाँ कर दो। तो फिर आंटी जी ने मेरा हाँ करवा दिया वहां पे। फिर घर से मैं मतलब हम बहाना बना के हम चले गए, मतलब अपना शॉपिंग वॉपिंग का बहाना बना के मैं चली गई अपनी फ्रेंड के साथ, और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बता दिया था कि ऐसे ऐसे मेरे को वहां जाना है, क्योंकि हस्बैंड अंकल जो है मेरे वो भी गुरुजी की संगत है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, मैं नहीं तो तुम तो जाओ। फिर हम चले गए और फिर मैं वहां पे गई तो इतना अच्छा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं बड़े मंदिर आ गई हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी वहां पे बैठ के, बहुत अच्छा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था हम बड़े मंदिर आ गए हूँ। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, गुरु पाप का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं बैठ गई, हमने अच्छे से सत्संग वगैरह सुना, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया। तो मुझे वहां पे जो गुरुजी की गद्दी थी उन्होंने लगाई हुई, गुरुजी की गद्दी में एक पिल्लो था, पिल्लो में गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था। मुझे उसमें गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए, शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे 2-3 बार बहुत अच्छी खुशबू भी आई। जय गुरुजी। फिर सत्संग मतलब बहुत अच्छा चल रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम बड़े मंदिर में बैठते हैं, वैसे ही साउंड सिस्टम जो उनका इस हिसाब से किया हुआ था, बिल्कुल बड़े मंदिर वाली फीलिंग आ रही थी। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी ऐसे जीवन का क्या फायदा कि जिसमें आपके सत्संग ना कर सको, आपको मतलब ये सब लोग कितने लकी हैं जो मतलब ऐसे आपके मतलब वो कर रहे हैं कि मैं तो मतलब एक दिया भी नहीं जला सकती हूँ आपके लिए, ये वो करके मैं बहुत सैड हो रही थी। मैंने कहा इस जीवन को मतलब क्या ही जीना ऐसे जीवन को जिसमें हम आपको ऐसे ही नहीं कर सकते। फिर मुझे लगा आज तो गुरुजी का बर्थडे, मैंने कहा गुरुजी सॉरी, मतलब चलो जैसा ही है कोई बात नहीं, मैं नहीं कर सकती, आपने कम से कम बुलाया तो सही, मैं चलो इसमें ही खुश हूँ, ये वो करके मैंने उसी समय गुरुजी से मन ही मन में सॉरी बोल के अपना वो हो गई मैं। फिर इसके बाद हमने जब जिनके घर में वो था सत्संग था, तो वो जो अंकल थे उन्होंने अपना शुक्राना सत्संग सुनाया। तो मैं हैरान हो गई कि उस समय उन्होंने बताया कि आप मतलब मुझे एक सपना आया था कि मैंने कहा कि गुरु, उनको कोई परेशानी रही होगी तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मतलब मैं नहीं जीना चाहता हूँ, मुझे मार दो, ऐसी करके जो चीज मैं सोची थी उन्होंने वो अपने सपने में बताई। और फिर उन्होंने बोला कि गुरुजी ने बोला है पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों चिंता करते। मैं इतना हैरान हो गई, मैंने कहा हो शुक्राना गुरुपा शुक्राना, आपने उसी समय मेरी बातों का जवाब भी दे दिया। और गुरुजी और उन्होंने मुझे बाद में पता मतलब जब उन्होंने सारी सत्संग को बताया, संगत को बताया कि ये जो आप मतलब जितने भी लोग यहाँ पे आए हो, हमने तो बहुत लोगों को इनविटेशन दिया था पर कोई मतलब बहुत वो आए नहीं, और जो यहाँ पे आए हैं वो उनको गुरुजी ने बुलाया है।
तो मुझे इतना वो हुआ क्योंकि मैं तो किसी उनको जानती नहीं थी और मुझे फिर भी इनविटेशन आ गया। तो मुझे इतना शुक्राना गुरु का, शुक्राना आपने अपने बर्थडे में मुझे बुलाया, अच्छे से सेलिब्रेशन करवाया। और फिर इसके बाद उन्होंने ये बात बताई कि जो ये गद्दी है लगारी की, ये बड़े मंदिर की है और ये बहुत ही ब्लेस गद्दी है। और मतलब आप लोग भी बहुत लकी हो जो मतलब यहाँ पे आए हो और आप मतलब इस गद्दी को तुम देख रहे हो। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे इतना खुशी मिली कि शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपने मतलब बड़े मंदिर वहां तो नहीं आ पाई, लेकिन आपने वहीं घर पे ही दर्शन, मतलब देखो उसी गद्दी में विराजमान होके ओम के दर्शन देके मुझे साक्षात दर्शन करवा दिए। शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम 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 शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। जो गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय दीपांटी जी, जय संगत जी। मैं अपने शुक्राने सत्संग की शुरुआत गुरु मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मैंने अपने पहले वाले शुक्राने सत्संग में बताया था कि मैं मतलब गुरुजी के बर्थडे में जाना चाहती थी और उन्होंने किस तरीके से मुझे अपने सत्संग में बुलवाया था। तो मुझे ये था कि काश मैं भी ऐसा कुछ सत्संग कर पाती, मैं भी ऐसी सेवा कर पाती। तो फिर मुझे था कि कोई नहीं गुरुजी, जिस दिन मतलब आपकी इच्छा होगी, जिस समय आप चाहोगे, जब आपकी मर्जी होगी कि मैं भी अपने घर पे करूँ, तो आप जरूर करवाओगी, जैसे आपने मुझे यहाँ बुलाया है। तो देखिए इतनी जल्दी गुरुजी अपने बच्चों की बातें सुन के उनकी इच्छा पूरी करते हैं। मेरी फ्रेंड है तो उन्होंने अपने घर में सत्संग करवाया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी हेल्प चाहिए होगी। मैंने कहा पूरी हेल्प होगी, जो भी आप बोलोगे मेरे को बता देना है। तो फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बच्चे और मुझे, हम सबको सेवा करने का मौका दिया और हम सब ने अपने अलग अलग प्रकार से सेवा करी गुरुजी की सत्संग में। फिर इसके बाद मतलब फुलाना और माला बनाना, इस टाइप का हमने खूब जो भी था करा अपने हिसाब से। इसके बाद गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, उन्होंने मुझे भोग लगाने की सेवा भी दी। इसके बाद मुझे वहां पे लोगों को बांटने की और मतलब ऐसी ऐसी बहुत सारी सेवाएं करवाई। गुरुपाद अनंतम अनंतम शुक्राना, जो मेरी मतलब जो इच्छाएं थी वो आपने पूरी करी। और मुझे उस दिन गुरुजी की गद्दी में पिल्लों में गुरुजी का स्वरूप नजर आया और ओम नजर आया। गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना, आपने इतना मतलब मुझे वो वाली फील करवाई जो मैं करना चाहती थी कि सत्संग करवा के कितना खुशी होती है। तो उनके माध्यम से जो सेवा करके मुझे खुशी मिली उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छे से हमने गुरुजी का जन्मदिन करा, मतलब वो उस दिन नहीं सेलिब्रेट कर पाए थे इसलिए उन्होंने बाद में किया, फिर केक वगैरह काटा। बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, बहुत अच्छी फीलिंग थी। उसके लिए गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। और बहुत ऐसे लगा हम आपके साथ ही घूम रहे हैं, आपके साथ ही सत्संग में गए हैं, वहाँ सब कुछ हुआ है और आपके घर पे जो सत्संग हुआ है। और ये सुनते सुनते गुरुजी ने एक थॉट और दिया है मुझे कि जो जो यहाँ तक ये सत्संग सुन पाया है, जिसने भी सुना है, मैं उसको बड़े मंदिर बुलाऊंगा, सत्संग पे बुलाऊंगा या उसके घर में मैं जाऊंगा। आप सत्संग करें ना करें पर आप गुरुजी की प्रेजेंस ज़रूर फील करेंगे। किसी भी रूप में गुरुजी आपके घर में ज़रूर आएंगे। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।